नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ। उठने के साथ ही सबसे पहले ख्याल बच्चे का ही आता है, कहीं वो भूखा तो नहीं है। बिकॉज़ अभी मैं न्यू मॉम हूँ, आप सभी को पता होगा। और उठते के साथ ही सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को देख के और सभी देवी देवताओं के दर्शन करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हथेलियों में हमारी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और विष्णु का वास होता है। और उनके ही मंत्र जाप से यहाँ धरती माता को प्रणाम करके सीधे आ गई हूँ मेन गेट पे। और ताला जो है वो हस्बैंड जब सुबह 5 बजे जाते हैं तो वो खोल के चले जाते हैं। मैं आ गई हूँ सीधा पेपर उठाने, और पेपर अभी ही आया है तो तुरंत सबसे पहले पेपर उठाने आ गई हूँ। उसके बाद जाऊँगी, पानी वगैरह पीऊँगी और थोड़ा सा फ्रेशअप वगैरह होके लगूंगी अपने घर के कामों में। नहीं तो ये पेपर कोई भी उठा के ले जाता है, फिर मिलता नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं पेपर उठा के रख देती हूँ यहाँ पे। और जब मैं पेपर रखने आई थी तो सोचा यहीं से ही घर की अपनी साफ़ सफाई का काम शुरू कर देती हूँ। तो वैसे तो कहा जाता है कि सबसे पहले हमें अंदर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, उसके बाद ही अपने मेन डोर को धोना चाहिए। लेकिन नीचे का ताला लगा हुआ है तो बस बाहर का दरवाज़ा ही खुला हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने गेट को धो दूंगी अच्छे से पानी से। और पानी हमेशा रात को हम पूरा बाल्टी में फिल करके रखेंगे ना, तो उसी पानी से हमें सुबह को अगर हम अपने गेट को धोएंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, वास्तुशास्त्र में भी लिखा है कि रात भर पानी जो आपके बाथरूम में रखा होता है, सुबह आप उसे दहलीज पे डालोगे तो बहुत सारी निगेटिविटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं हमारे घर के द्वार पे जो एंटर करती हैं। और यहाँ पे अभी पानी मैंने डाल दिया है, 2 से 4 बाल्टी में ही पूरा धुलाई हो जाती है। उसके बाद जाऊँगी सीधा छत पे और अभी यहाँ अंदर तक लगा ले रही हूँ पोछा। तो नीचे वाले फ्लोर में मेरे इन-लॉज रहते हैं और ऊपर वाले में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा रहते हैं। तो अभी ध्रुव उठ गया था तो वो थोड़ा सा रो रहा था, मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी, तो जल्दी जल्दी मैंने काम ख़त्म किया। उसके बाद मैंने उसे दूध दिया और फिर सीधे चली आई हूँ ऊपर, क्योंकि धूप आप देख ही रहे होंगे और टाइम अभी 5:30 हो रहे थे। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि पूछिए मत। तो बस यहाँ पे सबसे पहले डालूँगी पौधों में पानी। तो यहाँ पौधे भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगी और हमें पानी पिलाएगी। ये पौधे जो होते हैं ना, सच में मुझे ऐसा लगता है कि बोलते हैं, और किस किस को ऐसा लगता है, मुझे तो बहुत ही लगता है। तो फिलहाल डाल दे रही हूँ सबसे पहले पौधों में झटपट से पानी। बहुत सारे घर के अभी काम निपटाने हैं, साथ साथ में आप सबके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी मिठाई की, बहुत बढ़िया सी। और हस्बैंड तो सुबह ही चले जाते हैं तो इतना मुझे जल्दीबाजी नाश्ते की तो होती नहीं है। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है ना, तो सारे काम टाइम से पहले ही निपटा लिए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब बच्चे जग जाते हैं तो फिर माँ एक बंदिश हो जाती है कि वो कुछ भी इस तरह का काम नहीं कर सकती। और यहाँ पे आके तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती उसको लेके, नहीं तो आके पूरा पानी में भीग जाएगा। और अभी झटपट से जो बाकी की छत थी उस पे झाड़ू लगा दी है, और आधी छत पे जो आगे का फ्लोर है उसको मैं पानी से वॉश कर देती हूँ, ताकि जो पौधे हैं उनमें नमी बनी रहे काफ़ी लंबे टाइम तक। उसके बाद आ गई हूँ सीधा बालकनी में, और ध्रुव सो रहा है तो बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ। एक सिस्टर का मुझे कमेंट आया था कि आप ज़्यादातर साड़ी में ब्लॉग बनाया कीजिए, बहुत अच्छे लगते हो आप साड़ी में। तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको। और दूसरी बात ये कि मेरा छोटा बेबी है, आप सबको पता है, तो साड़ी में मेरे लिए ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज उन्हीं सिस्टर की वजह से मैं फिर से अपना जो ब्लॉग है वो साड़ी में शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली जिस तरह की डिमांड करती है, मुझे उसी तरह के ब्लॉग बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं भी उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँ, ये भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल हो गई है सारी साफ़ सफाई, सारा पोछा वगैरह सब लगा दिया है मैंने। और भी बहुत सारे बैकग्राउंड में छोटे मोटे से काम मैं निपटा के आ गई हूँ सीधा यहाँ पे मेडिटेशन करने। घर के काम जितने ज़रूरी होते हैं उतना ही ज़रूरी हमारा शरीर होता है। चाहे आप लेडीज़ हैं, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप जेंट्स हैं, कोई भी हैं, तो थोड़ा सा टाइम आप अपने आप के लिए भी ज़रूर निकालिए। ये बहुत बहुत अच्छी सी ऑनेस्टी होती है हमारे खुद के लिए। और जब भी हम अकेले होते हैं तो अक्सर लापरवाही करते हैं अपने शरीर की देखरेख में।
तो ये जो मौका होता है ना, सुबह सुबह का जो गोल्डन टाइम होता है, थोड़ा सा चुरा लेना है घर के कामों में से। और कर लूँगी यहाँ 5 मिनट मेडिटेशन, थोड़े बहुत स्ट्रेचेस भी कर लेती हूँ। और कभी कभी जब मैं टी शर्ट लोवर में होती हूँ तो वर्कआउट भी करती हूँ 5 से 10 मिनट का, और बहुत काफ़ी फ़र्क मिलता है उससे मुझे। और किसी भी तरह का कोई भी बॉडी पेन नहीं होता है जब मैं वर्कआउट करती हूँ। तो साथ साथ में अपनी डाइट भी लेती हूँ। अगर आप सब कहोगे तो मैं अपनी डाइट पे अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। और योगा या फिर किसी भी तरह का मेडिटेशन जब हम करते हैं तो माइंड अलग से ही काम करना शुरू कर देता है, चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी रहती है और थोड़ा सा स्ट्रेस से भी हम दूर हो जाते हैं। महिलाओं का सबसे ज़्यादा शिकायत यही रहती है घर वालों से कि हम अकेले हैं, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तो जब आप खुद में खुद को ढूंढ लेंगी ना तो आप बिल्कुल भी अकेली नहीं रह जाएंगी, क्योंकि हम खुद में ही इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हमें किसी भी और की ज़रूरत नहीं होती। और अभी बस मैं थोड़ा सा यहाँ मेडिटेशन करके थोड़े से स्ट्रेचेस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानती हूँ और थोड़ा टाइम ज़रूर ही निकाल लेती हूँ कैसे जैसे करके। फ़िलहाल अभी बस थोड़ा सा मेडिटेशन करके और चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि ध्रुव के उठने का टाइम हो चुका है। उसके उठने का टाइम मुझे बिल्कुल परफेक्ट याद है कि वो 8 बजे से पहले और 7 बजे के बाद ही उठता है। तो जल्दी से पहले नहा लूँगी, उसके बाद ही आपसे मिलूँगी। और कुछ कपड़े भी धुलने हैं तो मशीन भी लगानी है, तो ये सारे काम मैं बाद में ही करती हूँ जब ध्रुव उठ जाता है तो। और उसके उठने से पहले पहले जितने भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं, सफाई के, धुलाई के, वो सारे मैं कर लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे नहाने के बाद। और मशीन मैंने लगा दी थी, कपड़े धुल रहे हैं। एक ही वॉश के कपड़े हैं तो सारे एक ही बार में मैंने डाल दिए थे। 2 जोड़ी हस्बैंड के थे और 1 जोड़ी मेरे थे और 2-3 जोड़ी थे ध्रुव के, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करता है। और फिर पसीने के जो कपड़े होते हैं ना, मैं बच्चे के ज़्यादातर दिन भर में 3 से 4 बार भी कपड़े बदल देती हूँ, क्योंकि खेलता है तो पसीना आता है और बहुत ज़्यादा जम्स भी हो जाते हैं फिर। और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी उसके कपड़े बदलती रहती हूँ ताकि वो अच्छा ठीक रहे मतलब। और टाइम अभी लगभग हो रहा था सुबह के 8 से 9 बजे के बीच का टाइम था। ये सारे काम मेरे हो गए हैं। कपड़े मैंने अंदर रूम में ही फैला दिए, बिकॉज ऊपर छत पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से मैं कपड़े ऊपर नहीं डाल सकती, सारे कलर फेड हो जाएगा, कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने धीमा धीमा एक पे पंखा चला दिया है और अंदर ही डाल दिए। और यहाँ अभी मेरा नन्ना मुन्ना नाई नाई कर रहा है, तो नाई नाई बोलता है तो मैं उसी लहजे में आप सबसे बता रही हूँ। और नहाने में आज बहुत दिक्कत कर रहा है, क्योंकि आज मैंने नॉर्मल पानी में ही उसको नहला दिया था। और वैसे तो हल्का गुनगुना कर लेती हूँ। फिलहाल बना ले रही हूँ अपने लिए नाश्ता। टाइम हो गया था, 9:30 बज रहे थे यहाँ पे, और मैं जल्दी से अपना नाश्ता बना लेती हूँ। भूख लग रही थी बहुत तेज से, और ध्रुव भी खा लेगा तो नमकीन वाले पराठे बना रही हूँ इस तरह के। बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं ऑल टाइम। इनको तो इतने ज़्यादा पसंद है ये पराठे कि इन पराठों के साथ इन्हें सब्जी भी मत दो, कुछ भी नहीं दो ना, ऐसे ही पेट भर के खा लेते हैं। तो मुझे भी बहुत पसंद आते हैं, तो मैं थोड़ा सा दही के साथ ले लूँगी। उससे पहले यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है ये खोया, तो अभी 3-4 दिन ही हुए थे इसको बनाए हुए, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत बढ़िया है। तो थोड़ी सी मैदा डाल दी है, थोड़ा सा डाल दिया है सोडा आप कोई भी ले सकते हो, खाने वाला, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। सोडे को कई नाम से लोग जानते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल दूँगी आप सबसे मीठा सोडा मैंने डाला है इसमें 1/2 चम्मच। और थोड़ा सा मैदा डाल के उसको रख दिया है 10 से 20 मिनट के लिए। तब तक अपना नाश्ता कर लूँगी। चाय बनके हो गई है तैयार, और आ जाइए आप सभी मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म कड़क वाली। तो यहाँ ध्रुव और मैं दोनों नहा के कर लिया है हमने नाश्ता। और यहाँ धीमी धीमी आंच पे मैं बनने के लिए रख गई थी चाशनी। तो मैंने 1 हिस्सा पानी और 2 हिस्सा चीनी इसमें डाल के चाशनी को बना लिया है। चाशनी को बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करना है आपको, 1 तार 2 तार वाला, बस ये मेल्ट हो जाए अच्छे से और उबल जाए, हल्का हल्का गाढ़ापन आ जाए। तब तक यहाँ बना लूँगी इनके गोल गोल पेड़े। और पेड़े बिल्कुल भी फटे नहीं होने चाहिए कहीं से भी। अगर आपको लग रहा है कि फट रहे हैं तो आप
थोड़ा सा इनको टाइट करके हथेली को और फिर से बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाते हैं ये देखिए। और इनमें ना थोड़ा सा मैं डालूंगी यहाँ पे सूखा मैदा। सूखा मैदा डालने से क्या होगा, ऑयल में जाने के बाद ये जो रसगुल्ले हैं आपके फटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, बहुत ही बढ़िया बनेंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है ये। और यहाँ बिल्कुल धीमी मैंने आँच कर रखी है, तेज़ आँच में एकदम से अगर आप इनको फ्राई कर लेंगे तो बिल्कुल भी आपके गोलगप्पे की याद आ रही है, सॉरी गुलाब जामुन बढ़िया नहीं बनेंगे। और इनको धीमी धीमी आंच पे मैं फ्राई कर रही हूँ। कढ़ाई मेरी हल्की है जिसकी वजह से ये जल्दी से फ्राई हो रहे हैं। तो अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे भारी वाली कढ़ाई रखनी चाहिए थी। तो वैसे ठीक था ये, क्योंकि शुरू में मैंने तेज़ आंच कर दी थी तो जल्दी से गर्म हो गई थी। फिर मैंने इनको धीमी धीमी आंच पे सेका है पलट पलट के, और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इनका। इसी तरह के गुलाब जामुन बनने चाहिए, बहुत बढ़िया लगेंगे। हल्की ठंडी हो गई थी चाशनी और उसमें मैंने ऐड कर दिया था सिर्फ 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट में ही देखिए ये बहुत अच्छे से प्रॉपर फूल गए हैं। अगर इनको और रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा फूल जाएंगे। कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने आधा चम्मच इसमें खाने वाला सोडा ही डाला था, और जितना मावा था उतनी मैंने मैदा लेके इसको देखिए बिल्कुल झटपट बना दिया है। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो दुकान पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से घर की चीज़ों से ही, घर में ही हम चीज़ों को बना सकते हैं। आप मावा नहीं है आपके पास तो आप ब्रेड ले लीजिए या मिल्क पाउडर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सबके बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। तो आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइए। और ये लीजिए, खा लीजिए, मुँह में किस किस के पानी आ रहा है। अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और ना ही बिल्कुल भी ऐसा है कि टाइट है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बना है। जितना आप इसको कम आंच में सेकोगे ना उतना ही बढ़िया बनेगा ये। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और अभी टाइम लगभग 11 बजने वाले हैं सुबह के। ध्रुव भी नहा लिया है, काम सारा हो चुका है मेरा, और बस डिनर बनाने की करूँगी तैयारी। वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये ब्लॉग की मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आप सभी को बहुत सारा थैंक्स इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे वीडियोस को देखते हैं, सो थैंक यू सो मच आप सभी व्यूअर्स का। और चलिए आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी, और जैसे ये मिलूँगी आप सबसे कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हो। तो चलिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल।